नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 16वीं वन रिपोर्ट और ये प्रकाशित हुई थी 30 दिसंबर 2019 को। तो पहले जानते हैं कि वन रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है, किस मंत्रालय के अधीन होती है और कौन सा विभाग इसको जारी करता है। तो हम जान रहे हैं 16वीं वन रिपोर्ट के बारे में जो 2019 में प्रकाशित हुई है। क्रम आपको पता ही चल गया, 16वीं वन रिपोर्ट है। मंत्रालय कौन सा है, तो यहाँ पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, ISFR भी इसको कह देते हैं। तो इसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। मंत्रालय यहाँ पर लिख लेते हैं, जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी पूछ लिया जाता है किस मंत्रालय के अधीन, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये हो गया मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय आप लोग कहेंगे, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। और इस मंत्रालय के अधीन आता है एक विभाग, तो इस विभाग को कहा जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और इसको कहते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, या कहेंगे ISFR। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रकाशित किया। कब प्रकाशित हुई, तिथि के बारे में अगर बात करें तो अभी ये प्रकाशित हुई है 30 दिसंबर 2019 को। क्रम कौन सा है, ऊपर आपने देख ही लिया है, तो कौन सा क्रम है, 16वां, या इसको हम कहेंगे 16वीं वन रिपोर्ट। और प्रकाशित किसने किया था, तो इस बार ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। अब देखिए, हर 2 वर्ष में रिपोर्ट आ रही है, सारे आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, जो नया तथ्य इसमें आ जाता है। तो इस बार ऐसी कोई नई चीज़ है जो इसमें शामिल की गई है, तो इसमें एक नया विषय शामिल कर रखा है जिसको कहते हैं वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। तो यदि पूछा जाता है कि कौन सा नया विषय इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें नया विषय शामिल किया गया है वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं चैपलिन एवं सेठ का वर्गीकरण। तो क्या कहेंगे इसको हम, चैपलिन एवं सेठ का वर्गीकरण इसको कहा जाएगा। अब देखिए, चैपलिन एवं सेठ का वर्गीकरण क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले 1936 में किसने प्रकाशित किया था, हैरी जॉर्ज चैपलिन के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और इसके बाद 1968 में दोबारा से सेठ एवं चैपलिन ने इसको पुनः प्रकाशित किया था। अब ये है क्या, इसमें देखिए वनों को 16 वर्गों में विभाजित किया गया था और उसके बाद उपवर्गों में विभाजित किया गया था। तो इस बार फिर से चैपलिन एवं सेठ का वर्गीकरण किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 16वीं वन रिपोर्ट में कौन सी नई विषय शामिल किया गया है, तो वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, इसे क्या कहा जाता है, चैपलिन एवं सेठ का वर्गीकरण कहा जाता है। अब इसमें एक उपग्रह का प्रयोग किया गया है। उपग्रह कौन सा है, तो इसका नाम है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। तो इसको आपको नाम याद रखना है, रिसोर्स सेट 2 का इसमें प्रयोग किया गया है, यह भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखते हैं इसके बारे में कि 16वीं वन रिपोर्ट में क्या है। वैसे हम इसको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी हमें देश के बारे में भी जान रखनी जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है तो भारत का भी आपसे पूछा ही जाएगा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम जाने, तो भारत का जो वन क्षेत्रफल है, तो देश का वन क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, तो इसको क्या कहेंगे हम, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर जो है देश का वन क्षेत्रफल है। यदि इसको प्रतिशत में देखा जाएगा तो 21.76% एरिया में क्या है, देश में वन है अभी वर्तमान में, या 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में। कंपेयर करते हुए चलते हैं, यदि इसी को हम 2017 में देखें कि वन क्षेत्रफल कितना था, तो ये कितना था, 7,08,273 वर्ग किलोमीटर ये वन था।
और प्रतिशत में देखेंगे तो 21.54% यहाँ पर क्या थे, वन थे। अब देखिए कहीं ना कहीं वनों में बढ़ोतरी हुई है, 21.54% थे, अब हो गए 21.76% ये वन हो गए हैं। अब देखते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है वनों की। यदि वृद्धि की बात करें तो 3,976 वर्ग किलोमीटर वन अभी बढ़े हुए हैं 2 वर्षों के अंतराल में। प्रतिशत में यदि जाने तो 0.5% की वृद्धि हुई है। बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वन बढ़े हुए हैं। तो यह था एक देश का आंकड़ा। अब यहाँ पर देखिए कब से जो है वन रिपोर्ट जारी होती है, तो सबसे पहली जो वन रिपोर्ट थी ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। और अभी जो वन रिपोर्ट आई है 2019 में, तो ये कौन सी है, 16वीं वन रिपोर्ट हमारी आ गई है। और हर 2 वर्ष के अंतराल में वन रिपोर्ट आती है। भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, या सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है कहेंगे, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पिछले बार की तरह इस बार भी क्या है, प्रथम स्थान पर ही है। इसके बाद अगर दूसरा और तीसरा स्थान जानेंगे तो क्या जाता है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे उसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़। ये 3 क्या हैं आपके सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। इसके बाद यदि कहेंगे कि सबसे कम वन क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल जो आ जाता है यह आता है हमारा हरियाणा का। अब यहीं पर यदि पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला राज्य, तो वन प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है, तो ये आ जाता है हमारा मिजोरम। और मिजोरम में यदि कितने % वन है पूछा जाएगा, तो 85.41% यहाँ पर वन पाए जाते हैं। दूसरा स्थान यदि यहाँ पर कहा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश ही आता है यहाँ पर भी, और 79.63% वहाँ पर वन पाए जाते हैं। तीसरे में आ जाएगा मेघालय 76.33%। तो पहले को ही लिखते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि जो वर्तमान रिपोर्ट है 2019 की, या 16वीं वन रिपोर्ट में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि कब, अभी वर्तमान में 2019 में, तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य यदि पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक ने सबसे अधिक वृद्धि दर्शाई है, और कितनी दर्शाई है, 1025 वर्ग किलोमीटर अपने वनों में अभी कर्नाटक ने वृद्धि की है। दूसरे स्थान पर यदि पूछा जाता है तो दूसरे स्थान पर आ जाता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश ने कितनी की है, दूसरा आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और इसने की है 990 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर यदि पूछा जाता है तो तीसरे स्थान पर आ जाता है केरल, और केरल ने जो वृद्धि की है 823 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की है। ये तो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला। यदि यहीं पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल न्यूनीकरण वाला राज्य यदि पूछा जाता है, तो न्यूनीकरण वाला राज्य कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, मणिपुर। यह है हमारी वन रिपोर्ट 2019 में भारत की स्थिति। अब क्योंकि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का जो वन आच्छादित क्षेत्र है, या वन क्षेत्रफल कहेंगे, तो वन आच्छादित क्षेत्र वर्तमान में है 24,303.04 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है। और यहीं पर अगर हम 2017 से इसको कंपेयर करके चलें, तो 2017 में जो वन क्षेत्रफल था 24,295 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पर भी वनों में वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़ी बहुत वृद्धि यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो कितनी हुई है, 8.04 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रतिशत में यदि देखें तो 0.01% अभी उत्तराखंड में वन बढ़े हैं।
देश के परिप्रेक्ष्य में हमने कितना कहा था, 0.5% वन बढ़े हुए हैं, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो 0.01% वनों में वृद्धि हुई है। अब देखिए, एक राष्ट्रीय वन नीति थी 1988 की, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या कहा गया था, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसमें क्या कहा गया था कि देश के 33% भाग पर वन अनिवार्य हैं। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कौन सी वन नीति में कहा था, राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1988 में, इसमें कहा था कि देश के 33% भाग पर वन होने अनिवार्य हैं। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 60% पर, और मैदानी में 25% पर। तो पर्वतीय भी लिख लेते हैं। पर्वतीय में क्या कहा था कि 60% पर वन होने अनिवार्य हैं। यहीं पर अगर मैदानी भाग की बात करें तो मैदानी भाग में कितना, 25% एरिया पर वन होने अनिवार्य हैं। जब हमने भारत की स्थिति देखी थी तो भारत की स्थिति में क्या था, 21.67% एरिया पर अभी वन पाए जा रहे हैं, जबकि देश का जो आंकड़ा कहता है वो 33% कहता है। अर्थात क्या है, हम अपने देश में वनों का उतना एरिया कवर अभी भी नहीं कर पाए हैं, वह राष्ट्रीय आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की बात अगर हम करेंगे तो भारत में क्या है, प्रतिशत में यदि इनको देखते हैं तो ये कितना होता है, 45.44% जो है वर्तमान में वन है, और 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें 45.43% वन पाए जा रहे थे। अर्थात क्या है, हम राष्ट्रीय आंकड़े को पार करके चल रहे हैं, राष्ट्रीय आंकड़े से भी अधिक वन उत्तराखंड में हैं। यह तो थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात। अब चलते हैं उत्तराखंड में वनों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो उत्तराखंड में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो यहाँ पर वनों का विभाजन पढ़ लेते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर जो वन हम बांटते हैं या इन्हें हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में है, तीनों ही भागों को अलग अलग करते हैं। सबसे पहला जो है अति सघन वन, इसके बाद दूसरे आते हैं मध्यम सघन वन, और तीसरे में आते हैं हमारे खुले वन। यह 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। अब कितना कितना परसेंट है, क्योंकि हमारा 45.44% एरिया पर वन है, तो कितने कितने भागों में बटे हुए हैं, 9.44% एरिया पर है हमारे अति सघन वन। मध्यम सघन वन की बात करें तो 23.9% एरिया पर हैं मध्यम सघन वन, और 12.06% एरिया पर पाए जा रहे हैं खुले वन। यह तो है प्रतिशत। यदि इसी को हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कितना है, 5046.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं अति सघन वन। मध्यम सघन वन की बात करें तो 12,805.24 वर्ग किलोमीटर पर पाए जा रहे हैं मध्यम सघन वन, और 6,451.04 वर्ग किलोमीटर पर पाए जा रहे हैं खुले वन। यदि आप इनको जोड़ें तो हमारा जो प्रतिशत में आएगा 45.44% आएगा, और 24,303 वर्ग किलोमीटर आप इसको जोड़ करके निकाल लेंगे। तो यह क्या है, विभाजन है वनों का जो उत्तराखंड में किया गया है। अब यहाँ पर एक बात आती है, रिकॉर्डेड वन। एक शब्द आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, रिकॉर्डेड वन, इससे पूछा जाता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, तो रिकॉर्डेड वन क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, चाहे वहाँ पर वन है या नहीं है। हो सकता है उस क्षेत्र में, आप एक क्षेत्र विशेष की बात करिए, इस पूरे क्षेत्र को सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है, अभिलेखित वन भी कहा जाता है, कह दिया कि अभिलेखित वन है। अब यहाँ पर हो सकता है कि इतने एरिया पर आपको क्या है, वन दिखाई दे रहे हैं, ये एरिया आपको खाली दिखाई देगा, यहाँ पर कोई छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ इत्यादि कुछ भी बन गई हैं, लेकिन इस एरिया को सरकार ने कह दिया कि यहाँ पर वन है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेखित वन या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो उत्तराखंड में कितना क्षेत्र अभिलेखित वन में आता है, तो प्रतिशत की बात करें तो 71.05% एरिया पर क्या है,
अभिलेखित वन हैं या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, आप इनको कह देंगे। और कितना एरिया रिकॉर्डेड एरिया से कवर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 38,000 वर्ग किलोमीटर जो है रिकॉर्डेड एरिया है, अर्थात 38,000 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड पर वन पाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आंकड़ा क्या कह रहा था, 33% पर, और उत्तराखंड में है 71.05%। तो राष्ट्रीय आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर हमारे वन पाए जा रहे हैं। और ये हो गई उत्तराखंड के वनों की बात, या रिकॉर्डेड वन यहाँ पर कह दिया गया है। इसके बाद चलते हैं कि उत्तराखंड में किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे कम है। तो इसमें एक बात जाननी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, जो अभी वर्तमान की रिपोर्ट आई है 2019 वाली, इसमें क्या बताया गया है कि उत्तराखंड में देखिए 13 जिले हैं और 13 जिलों में से 10 जिलों ने अपने वन क्षेत्रफल में वृद्धि की है। और बहुत ही अच्छी खबर है ये पूरे राज्य के लिए। और केवल 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जो है ऋणात्मकता देखी गई। तो यदि बात करें कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला जिला, तो इसको लिखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला जिला, तो कौन बन गया है, और ये जिला है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी में क्या है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कर दी है। कितने एरिया में वृद्धि कर दी इसने, तो इसने 8 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि की है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है, तो उत्तरकाशी में हुई है। कितनी हुई है, 8 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद अगर दूसरा जिला कहा जाता है, तो दूसरा आता है यहाँ पर देहरादून। और देहरादून में कितनी वृद्धि हुई है, तो 3.69 वर्ग किलोमीटर में देहरादून में वृद्धि हुई है। तीसरा भी यदि यहाँ पर पूछा जाता है, तो तीसरा जो जिला आ जाएगा पिथौरागढ़ आ जाएगा। इसने 1.80 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की है। तो ये कौन से जिले हैं जिन्होंने अभी वृद्धि की है। हम ये नहीं कहते हैं कि उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वन हैं या उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत है। सिर्फ ये बताया कि अभी की जो रिपोर्ट आई इसमें सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि किसने की है, उत्तरकाशी ने की है। अब सर्वाधिक न्यूनता किसने दर्शाई थी, तो इसको भी जानना जरूरी है। सर्वाधिक न्यूनता वाला जिला, यानी कि अपने वनों को घटाया किसने है, तो सर्वाधिक न्यूनता वाला जिला बन गया है नैनीताल। और नैनीताल ने कितना एरिया अपना घटा दिया है, तो 6.44 वर्ग किलोमीटर की नैनीताल में अभी कमी आ गई है। अब नैनीताल अगर जाने तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला भी नैनीताल ही है। लेकिन अभी अगर घटाने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन कम हुए हैं वह नैनीताल में ही कम हुए हैं। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर में 4.21 वर्ग किलोमीटर वन अभी कम हुए हैं। तीसरा जिला पूछा जाएगा तो तीसरा आता है यहाँ पर हरिद्वार। और हरिद्वार में 2.75 वर्ग किलोमीटर की कमी यहाँ पर भी देखने को मिली। तो ये दो तो ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले ज़िले और सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र को घटाने वाले ज़िले। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यह आ जाएगा पौड़ी। पौड़ी में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और कितने हैं, 3,394.4 वर्ग किलोमीटर पर पौड़ी में वन पाए जाते हैं। और यहीं पर यदि पूछा जाएगा कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो यह क्या आ जाएगा, उधम सिंह नगर। तो सबसे ज़्यादा पौड़ी है पिछली बार की तरह और सबसे कम उधम सिंह नगर है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इनके क्षेत्रफल आपको जानने जरूरी हैं। तो उधम सिंह नगर में कितना है, 431.79 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो सबसे कम है। अब यहीं पर बात करेंगे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल अलग होता है,
सर्वाधिक वन प्रतिशत अलग होता है, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला अगर यहाँ पर पूछा जाएगा तो सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ पर है, नैनीताल में ही है। आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो वनों में कमी आई वह भी नैनीताल में आई है, सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत जो है वह नैनीताल में ही है। कितना है, तो 71.55% जो है नैनीताल में वन पाए जा रहे। यहाँ पर दूसरी बात अगर आपसे पूछी जाएगी कि सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला, तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो यह क्या आएगा, उधम सिंह नगर ही आएगा। और उधम सिंह नगर में कितने वन हैं, तो 16.99% या फिर 17% कह देगा, तो उधम सिंह नगर में वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन परसेंटेज कहाँ पर है, नैनीताल में। सबसे कम वन परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। इसके बाद बात करते हैं, हमने वनों का विभाजन जो उत्तराखंड में किया था वह 3 प्रकार से किया था, अति सघन, मध्यम सघन, खुले वन। जब विभाजन 3 प्रकार से किया था तो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं और सबसे कम, तो विभाजन के हिसाब से ही देखें तो क्या देखेंगे, सबसे अधिक अति सघन वन ये आपको देखने को मिलेंगे नैनीताल में। और यहीं पर यदि पूछा जाएगा कि सबसे कम अति सघन वन कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, हरिद्वार में। फिर दूसरा था मध्यम सघन वन। अब यहाँ पर यदि पूछा जाता है कि सबसे अधिक मध्यम सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे अधिक मध्यम सघन वन ये पाए जाएंगे पौड़ी में। और यहीं पर पूछा जाएगा सबसे कम मध्यम सघन वन, तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे, उधम सिंह नगर में। और यही स्थिति खुले वनों की भी है। तो यदि पूछा जाता है कि सबसे अधिक खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक खुले वन ये पौड़ी में ही पाए जाते हैं। वही स्थिति है जो बिल्कुल मध्यम सघन वन की है, सबसे अधिक पौड़ी में और सबसे कम जो हैं उधम सिंह नगर में। आप देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने वन जान लिया, वनों का प्रतिशत जान लिया, हर प्रकार से वनों को देख लिया है। अब यहाँ पर जब हमें पता है कि उत्तराखंड में ज़िले कितने, 13 ज़िले हैं और मंडल हमारे हैं 2 मंडल, तो दोनों ही मंडलों की स्थिति भी जान लेते हैं कि गढ़वाल मंडल में कितने वन हैं और कुमाऊं मंडल में कितने वन हैं। तो गढ़वाल मंडल में अगर वनों की स्थिति जानते हैं तो 59.84% वन जो है ये गढ़वाल मंडल में हैं और 40.16% वन जो हैं कुमाऊं मंडल में हैं। ये अलग अलग मंडल के हिसाब से हो गया है। अब देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, हमने कहा था कि जो 16वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नया अध्याय जोड़ा है और इसको क्या कहा गया है, चैपलिन एवं सेट का वर्गीकरण इसको कहा है। तो यहाँ पर जब वनों की प्रजातियों को डिवाइड किया है तो यदि पूछा जाता है आपसे कि उत्तराखंड में वनों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं पौधों की, तो यहाँ पर कितना कहेंगे आप, 112 प्रजातियाँ यहाँ पर पौधों की पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और, उत्तराखंड क्या है, एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर क्या है, वनों की स्थिति भी ऊंचाई के हिसाब से होती है। यदि ऊंचाई के क्रम में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ऊंचाई के क्रम में आप क्या कहेंगे, 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ऊंचाई के हिसाब से है। और यहाँ पर वनों का प्रतिशत कितना देखने को मिलेगा, 41.31% यहाँ पर वन पाए जाएंगे। ये एरिया कौन सा आता है, उपोष्ण कटिबंधीय एरिया इसको कहते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो चीड़ के पेड़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या आता है, 4000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई उसको ट्री लाइन बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। तो ये थी हमारी 16वीं वन रिपोर्ट।